भारत की दो संवैधानिक एजेंसियां ईडी और सीबीआई, जिनको विपक्ष भाजपा का ही संगठन बताता है, यह दोनों एजेंसियां खाओ और खाने दो के मूलधन पर चल निकली हैं। इन्हीं एजेंसियों के सहारे भाजपा देश के तमाम विपक्ष को भ्रष्टाचारी, दुराचारी, देशद्रोही बताती है। वह बात अलग है कि इन एजेंसियों के मामले अदालत में स्टैंड नहीं करते और वह मामले बाद में चुनावी सुगूफे कहलाए जाते हैं। असल में यह दोनों एजेंसियां जो तमाम भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं, वह खुद कितनी भ्रष्ट हैं कि आपस में ही एक दूसरे की दुश्मन हो गई। मामला रिश्वत का है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में एक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। इसकी जांच सीबीआई ने शुरू की। सीबीआई के जो डीएसपी जांच कर रहे थे, उनकी सांठगांठ तथाकथित आरोपियों से हो गई, पैसे के लेन देन की। अब चूंकि मामला रुपए के घोटाले का था, इसमें सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी के आधार पर ईडी घुस गई और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की। तो पता चला कि इसमें सीबीआई भी अटकी हुई है और कई तथाकथित आरोपी भी फंसे हुए हैं। छात्रवृत्ति घोटाले का यह मामला बेहद पेचीदा और गंभीर हो गया था। ईडी की जांच कर रहे अफसर को सीबीआई के एक अफसर की तरफ से रिश्वत लेने के लिए बोला गया कि भाई देख लो, अब मामले को हमारी तरफ से जो भी क्लियरेंस दिए हैं, अब तुम भी पूरी इस मामले में क्लियरेंस कर दो, रफा दफा कर दो। लेकिन दोस्तों, ईडी के उस अधिकारी ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। तब सीबीआई ने अपना रंग दिखाते हुए जो इस मामले में आरोपी था, उसकी एक कंप्लेंट ईडी के अधिकारी के अगेंस्ट ली और छापा मार दिया। अब थोड़ा इसे विस्तृत समझते हैं। दोस्तों, ईडी का एक अधिकारी है विशालदीप, जो कि हिमाचल में असिस्टेंट डायरेक्टर के पद पर है, फिलहाल शिमला में तैनात है। विशालदीप की जांच में देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऊना के चेयरमैन भूपेंद्र कुमार शर्मा और हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन सिरमौर के चेयरमैन रजनीश बंसल, इन दोनों ग्रुप के डायरेक्टर छात्रवृत्ति घोटाले में लिप्त पाते हैं। और जब वह इस घोटाले की गहनता से जांच करते हैं, तो उन्हें सीबीआई के कुछ अफसर भी नजर आने लगते हैं। इसी दौरान विशालदीप को सीबीआई के डीएसपी की तरफ से रिश्वत की पेशकश की गई और जब विशालदीप ने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया, तो सीबीआई ने विशालदीप के खिलाफ रिश्वतखोरी के मामले में 2 एफआईआर दर्ज की। यह दोनों एफआईआर छात्रवृत्ति घोटाले की जद में आ रहे भूपेंद्र कुमार शर्मा और रजनीश बंसल के द्वारा कराई गई और 23 दिसंबर को सीबीआई विशालदीप के घर और कार्यालय पर छापा मार देती है। और जिस वक्त ये छापा मारा गया, उस वक्त विशालदीप के अनुसार सीबीआई के पास कोई वारंट नहीं था। घर में पूरा परिवार होता है, मां होती है, पिता होते हैं, पत्नी होती है, भाई होता है, बहन होते हैं, बच्चे होते हैं और उन सबके घर सामने घर की तलाशी ली जाती है। इस पर सीबीआई का कहना था कि विशालदीप के खिलाफ 1 करोड़ 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने की कंप्लेंट दर्ज थी। इस मामले में कंप्लेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन सिरमौर के चेयरमैन रजनीश बंसल ने दर्ज कराई थी। इस मामले में कंप्लेंट, जैसा कि मैंने बताया आपको, हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन सिरमौर के चेयरमैन रजनीश बंसल ने दर्ज कराई थी। और जब यह मामला सीबीआई पर पहुंचा, तो उनको मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। अभी यह मामला हिमाचल का था, मुंबई में उनको गिरफ्तार किया गया। इसलिए विशालदीप वहां की जो सीबीआई की विशेष अदालत है, उसमें जो ट्रांजैक्ट करने के लिए पहुंचे, क्योंकि इस मामले को ट्रांजैक्ट किया जाए, हिमाचल का मामला है। अब जब मामला अदालत में पहुंचा, तो अदालत ने कहा, यह कौन सा मामला है भाई? और जब आपने, मतलब सीबीआई ने केस रजिस्टर किया, गिरफ्तारी कर ली, तो इसमें केस डायरी कहां है? ऐसा अदालत की तरफ से कहा गया। सीबीआई अदालत में केस डायरी पेश करने में भी नाकाम रही, तो अदालत ने कहा कि इसमें कोई मामला बनता हुआ दिखाई नहीं देता। अदालत ने ईडी अधिकारी विशालदीप को 50,000 रुपए के निजी मुचलके पर
रिहा करने का आदेश दिया। अब मामला चल रहा है चंडीगढ़ कोर्ट में, लेकिन जब गिरफ्तारी मुंबई में हुई तो मुंबई की अदालत ने कहा कि भाई क्या मामला बनता है, केस डायरी तक पेश नहीं की गई है। अब इस पूरे मामले से समझिए कि कैसे रिश्वत के लिए देश की दो सबसे बड़ी संस्थाएं आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रही हैं, और इसमें जिन इंस्टीट्यूट ने खेल किया उनको बचाने के लिए सीबीआई रिश्वत ले रही है। यह मैं नहीं बल्कि ईडी का अधिकारी कह रहा है। कैसे सीबीआई का अधिकारी उसको रिश्वत के लिए कहता है, और जब वह इनकार कर देता है तो रिश्वत मांगने के लिए उसके घर पर रेड होती है। यह दोनों एजेंसियां सरकारी हैं, संवैधानिक एजेंसियां हैं। चश्मा लगाए कुछ अंधभक्त इन दिनों एजेंसियों की कस्में खाकर विपक्ष को दुराचारी, भ्रष्टाचारी, देशद्रोही तमाम तमगे देते हैं, और यही भ्रष्ट हैं देश की दोनों सर्वोच्च एजेंसियां क्या खाओ और खाने दो के मूलधन पर चल रही हैं। इन एजेंसियों में काम करने वाले अफसरों को भली भांति पता है कि दिल्ली में बैठे आकाओं के लिए आंख बंद करके काम करते रहिए। मुख्यमंत्री को उठाना है, उठा लिया। विपक्ष के इस नेता को फंसाना है, फंसा दिया। इस अधिकारी के घर रेड लगनी है, लग गई। आंख बंद करके आकाओं के लिए काम करते रहिए और अपना काम भी 35 करते जाइए। दिल्ली की जिस शराब नीति घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 16 लोगों को गिरफ्तार करने वाली ईडी सालों तक सबूत ढूंढती रही, मगर एक सबूत नहीं मिला। लोग समझने लगे कि यह चुनावी शगुफा था, और एक बार फिर गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत ईडी को दे दी है। दिल्ली चुनाव से ठीक पहले ऐसा किया गया है। आपको याद होगा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जो 13 महीने जेल में रहे, फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। ईडी और सीबीआई को भी नहीं पता कि उनकी अगली तारीख क्या है। चुनाव के वक्त जो इस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने कहा था कि उनके पास पेन ड्राइव है, उनके पास बहुत सारे सबूत हैं, वह सीबीआई को देने जा रहे हैं। उसका इंतजार देश आज भी कर रहा है कि वह पेन ड्राइव ईडी के पास कब पहुंचेगी, सीबीआई के पास कब पहुंचेगी। और अगर सबूत देवेंद्र फडणवीस के पास थे तो वह पेन ड्राइव उन्होंने उस वक्त ईडी को क्यों नहीं दी? शायद अनिल देशमुख की आज जमानत ही नहीं होती। तो यह सब क्या चुनाव के वक्त बदनाम करने के एक टूल्स बन गए हैं कि मेरे पास ईडी है, सीबीआई है, पेन ड्राइव है। ऐसे कई मामले हो चुके हैं जो ईडी और सीबीआई के अफसर रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और विशाल दीप के मामले में मुंबई की जो विशेष अदालत है उसके स्ट्रक्चर को देखें तो लगता है विशाल दीप जो कि ईडी के अधिकारी हैं वह सीबीआई को खाने नहीं दे रहे थे, और कई जगह सीबीआई ईडी को खाने नहीं देती है। तो कुल मिलाकर यह दोनों एजेंसी इसी मूलधन पर चल रही हैं, खाओ और खाने दो। तो क्या इन दोनों एजेंसियों का यह नग्न सत्य अब सबके सामने आ गया है? दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब, ताकि सच्ची और सटीक खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार।